हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत ऐसे ऑफेंसेस जिनमें अभियुक्त को मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी धाराएं हैं हमारे बीएनएस के अंदर जहां पर अपराध करने पर एक्यूज्ड को मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप सभी कॉपी एंड पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को साथ के साथ नोट करते चलें। तो फर्स्ट है सेक्शन 65 जो बात करता है कि कुछ ऐसे केसेस जिनमें रेप के लिए पनिशमेंट की बात की गई है, बट यहाँ पर जो डेथ सेंटेंस होगा वो 65 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत दिया जाएगा। कैसे? यदि जिस महिला के साथ रेप किया गया है उसकी एज जो है 12 साल से कम की है, तो वहाँ पर जो अपराधी होगा उसको या तो 20 वर्ष का कठिन कारावास दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर दंड की बात की गई है सेक्शन 65 के सबसेक्शन 2 यदि महिला की एज 12 ईयर्स से कम है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन 66। इसमें बात की गई है कि यदि किसी महिला के साथ रेप किया जाए और उसका क्या परिणाम निकले, या तो उस महिला की डेथ हो जाए या फिर वो महिला विकृतशील अवस्था में पहुंच जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्यूज्ड होगा, अपराधी होगा, उसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा, साथ ही आजीवन कारावास भी दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शनली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है गैंग रेप, यानी कि सामूहिक बलात्कार के जो आरोपी होते हैं उनको हमारे न्यू कानून बीएनएस के अंतर्गत मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, धाराएं तो हैं, साथ ही साथ उनके सबसेक्शन के अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं, इसलिए आप सबसेक्शन ध्यान रखना, क्योंकि अब से पहले जो आईपीसी थी उसके अंदर जो है सबसेक्शन इंक्लूड नहीं थे, बट बीएनएस के अंदर सबसेक्शन इंक्लूड है, इसलिए आपको सबसेक्शंस पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो सेक्शन 71 है वो भी रेप केसेस से रिलेटेड है। ये बात करता है कि पुनरावृत्ति, यदि रिपीटेड कहता है, आप पहले ही रेप कर चुके हो, उसके बाद फिर आप उसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति कर रहे हो, तो कहाँ पर पनिशेबल होगा व्यक्ति? सेक्शन 71 के अंतर्गत। लेकिन वो कौन सी धाराओं के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए पैसे दो सिद्ध है? सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66 एंड 70। इन सेक्शंस के अंतर्गत तो पहले से ही दोष सिद्ध है, उसके बाद फिर से वही आप क्राइम दोहरा रहे हो, तो सेक्शन 71 के अंतर्गत पनिशेबल होगा और साथ साथ डेथ सेंटेंस भी दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर आप जितने भी सेक्शंस देखोगे सभी में ओनली डेथ सेंटेंस नहीं है, उनके साथ और भी अल्टरनेटिव वहाँ पर पनिशमेंट दी हुई, क्योंकि आप जानते हो कि केवल मृत्यु दंड को ऑप्शनली नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 303 आप देख चुके हो, जिसको मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया था, क्योंकि अकेले मृत्यु दंड को आप दंड के रूप में नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पर सभी में ऑप्शनली पनिशमेंट है, किसी में 10 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या फिर डेथ सेंटेंस, या फिर किसी में केवल आजीवन कारावास मिलेगा और डेथ सेंटेंस मिलेगी। सब में 2 प्रकार के यहाँ पर जो है पनिशमेंट की बात की गई है। वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर और मेनली मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि उसको कौन से दंड से दंडित किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 103 जो बात करता है किसकी? हत्या की बात करता है। तो हत्या के लिए अब कौन से सेक्शन के अंतर्गत अभियुक्त पनिशेबल होगा, अपराधी पनिशेबल होगा? सेक्शन 103 के अंतर्गत, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा और डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 104। यहाँ पर क्या है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों द्वारा हत्या, यानी कि वही जो हमने आपको बात की सेक्शन 303 आईपीसी वाला, कि पहले से ही आप किसी व्यक्ति के मर्डर के लिए सजा भुगत रहे हो, उसके बाद आप फिर बाहर आए, फिर आपने किसी को मार दिया, तो अब यहाँ पर क्या होगा? बीएनएस के सेक्शन 104 के अंतर्गत पनिशेबल हो गए, लेकिन अब यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इंक्लूड कर दिया है डेथ सेंटेंस के साथ। नेक्स्ट सेक्शन है जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको आत्महत्या के लिए उकसाना। ठीक है, सेक्शन कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर आपका 107 होगा। कौन सा सेक्शन होगा? 107। यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और साथ ही साथ डेथ सेंटेंस भी है और 10 ईयर्स का अलग भी यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है। यहाँ पर मतलब कमजोर प्रकृति के व्यक्ति कैसे होंगे वो देखिए, जैसे कोई मतलब अवयस्क है, कोई पागल व्यक्ति है,
कोई मदद व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन में है, उस व्यक्ति को आप आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में बीएनएस के सेक्शन 107 के अंतर्गत पनिशेबल किया जाएगा और 3 प्रकार की पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आता है आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों द्वारा हत्या का प्रयत्न करना, यानी कि पहले ही आप आजीवन कारावास की, यानी कि 104, वो तो किसकी बात कर रहा है कि पहले ही किसी का मर्डर करके अंदर गए हो, कोई करके अंदर गए फिर बाहर आए फिर कर दिया, तो 104 के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका सेक्शन 109 का सबसेक्शन 2 है वो किसकी बात करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर की। BNIPC के अंदर आप कहाँ देखते थे, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के अंदर, ठीक है। 307 भूल जाए, क्या याद रखिएगा 109, और 109 के सबसेक्शन 2 में क्या बात की गई है कि आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों द्वारा फिर से हत्या का प्रयास करना, तो यहाँ पर फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस ही उसको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आतंकवादी कृत्य। देखिए ये सेक्शन जो है आपका 113 जो है न्यू ऐड किया गया है BNS के अंदर। आतंकवादी कृत्य को IPC में कहीं पर भी एज ए क्राइम के रूप में इंक्लूड नहीं किया गया था कि कौन से एक्ट जो है वो आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आएंगे। तो सेक्शन 113 BNS का जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो कौन कौन से एक्ट होंगे जिनको आतंकवादी कार्य माना जाएगा। तो यहाँ पर जो आतंकवादी कार्य के लिए मृत्यु दंड की बात की गई है वो 113 की उपधारा 2 के अंतर्गत की गई है, और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस का प्रावधान किया गया है, यानी कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का। नेक्स्ट है हत्या या फिरौती के लिए अपहरण कर रहे हो, आपने किसी व्यक्ति का अबडक्शन किया, किस लिए किया, या तो उसका मर्डर करने के पर्पस से या रैंसम के पर्पस से, फिरौती लेने के उद्देश्य से आपने उसको क्या कर लिया, अपहरण कर लिया, अबडक्शन उसका कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कि इसके लिए प्रावधान कहाँ पर है, सेक्शन 140 में। और यहाँ पर जो हत्या या फिरौती के लिए, अपहरण के लिए मृत्यु दंड से अभियुक्त को जो दंडित किया जाएगा वो 140 की उपधारा 2 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शनली चीज़ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस। सरकार के खिलाफ युद्ध करना, सरकार के खिलाफ युद्ध करना, तो कहाँ पर पनिशेबल आपका 147, और इसमें भी आपका 2 प्रकार का पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है विद्रोह को बढ़ावा देना, सेक्शन 160 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। और विद्रोह जैसे कि जो सेना है, नौसेना है या वायुसेना है, इनके बारे में यहाँ पर बात करता है। इनके मोस्टली आप IPC में देखते थे 132 सेक्शन जो था, समझ गए। झूठे साक्ष्य देना, यानी कि झूठे साक्ष्य देना या गढ़ना 192 एंड 193 IPC, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब यहाँ पर ये जो धारा 230 में जो बात की गई है, मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से किसी व्यक्ति यानी कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर फांसी दे दी जाए, यानी कि आपने इस प्रकार के फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट किया या आपने दिया जिससे बिल्कुल आप ऐसा हो गया कि अपराध सिद्ध हो गया कि उस व्यक्ति ने अपराध किया और वो जबकि वो निर्दोष था, और उस निर्दोष व्यक्ति को आपके उस झूठी एविडेंस की वजह से मृत्यु दंड दे दिया गया, तो बाद में यदि मामला सामने स्पष्टता से निकल कर आता है, चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं, तो जिस व्यक्ति ने वो झूठा साक्ष्य दिया था उसको भी धारा 230 की उपधारा 2 यहाँ पर बात करती है कि मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो इसलिए फटाफट इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।